अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? आज की वीडियो का मौजू है सख्त गर्मी में ख़राब आए कबूतर की संभाल। सख्त गर्मी में जो कबूतर आकर पानी रोक लेते हैं उनकी संभाल अपने आजमूदा 3 नुस्खे आपके साथ शेयर करूँगा। 3 नुस्खे जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं। जिस भाई को अच्छे लगे वो इस्तेमाल करे और दुआओं में याद रखे, और जिस भाई को अच्छे न लगे वो इग्नोर कर दे। सबसे पहले सवालों का जवाब देता हूँ। एक भाई का सवाल था कि कबूतरों में आँखों की बीमारी आई हुई है, सारी किस्म के ड्रॉप पर दवाइयाँ इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन आँखें कबूतरों की ठीक नहीं हो रही, बार बार ख़राब हो रही हैं। उसके लिए भाईजान स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन आपने 3 ले आने, पेनिसिलिन 10 लाख का आपने 3 इंजेक्शन ले आने। एक एक इंजेक्शन आपने 1 लीटर पानी में मिक्स करके सब कबूतरों को पिला देना है। इंशाल्लाह कबूतर आपके बिल्कुल जो है ना आँखों की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 3 दिन लगातार पिलाना है। 1 लीटर पानी में आपने मिक्स करके स्ट्रेप्टोमाइसिन का 1 इंजेक्शन और पेनिसिलिन 10 लाख का 1 इंजेक्शन। और एक भाई को और का सवाल था कि वो उसके जो है कबूतर जो रिचार्ज की मैं पीछे वीडियो में बताई थी आपको, इस्तेमाल के लिए कोई मसला आ रहा है। जो भाई भी ये इस्तेमाल कर रहा है उसमें मुरब्बे का इस्तेमाल आप ना करें। जो भाई ओले के मुरब्बे के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ख़ुराक में और ये चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके लिए जो है कबूतरों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है, आपने ओले का मुरब्बा, ज्वारमोरा और सूखे मोतियों का पाउडर, ये आपने अलग जो है आपने एक बिल्कुल सादी खुराक बनाकर सिर्फ उसमें आपने काली इलायची और मुनक्का डालकर उस खुराक में आपने वो चीज़ें देनी हैं। ठीक है, और वो अलग देनी है खुराक से। जो नागे वाले दिन अगर देनी है तो 1 घंटा पहले वो आपने 2-2 गोलियाँ दे देनी है। उसके बाद ये खुराक आपने शुरू करनी है, और वापसी पर वो चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ना मुरब्बा इस्तेमाल करना है, ना ज्वारमोरा और ना सोचे मोतियों का पाउडर। ठीक है, ये सवाल भी, इसका जवाब भी आपको दे दिया है। अच्छा, जो कबूतर सख्त गर्मी में आकर पानी रोक लेते हैं उनके लिए हमारा एक बहुत पुराना नुस्खा है, हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अनारदानों का जो गूदा होता है वो आपने निकाल लेना है। 1 चम्मच आपने अनारदानों का गूदा लेना है। आपने सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर भी 1 चम्मच आपने लेना है, ये बड़ा चम्मच चावल खाने वाला। ठीक है, इसमें आपने 5 गोलियां सोडामेंट का पाउडर करके शामिल कर लीजिए। तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरह, और छोटी छोटी गोलियां आपने काली मिर्च बराबर बना लेनी है और सुखा लेनी है साए में, और किसी डब्बी में महफूज कर लेनी है। ये ख़राब नहीं होती। किसी कबूतर के साथ आपके साथ ऐसे मसला हो, वो पानी रोक ले या आपसे संभला ना जा रहा हो, सख्त गर्मी में बहुत ख़राब हालत में बैठा हो, आपने उस कबूतर को पहले नोके वगैरह लगा कर उसके बाद उसको पलटा कर ये आपने 1 गोली देनी है, ऊपर से 2 सीसी नीम गर्म पानी देना है। अगर कबूतर पलटाने के काबिल नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में आया है, तो आपने पलटाने बगैर ये 1 गोली देनी है, ऊपर से आपने 2 सीसी नीम गर्म पानी देना है, और फिर वक्फे वक्फे से आपने 2-2 सीसी पानी देना है। कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पानी चलाना शुरू हो जाएगा। ये हमारा बहुत पुराना नुस्खा है। एक दूसरा नुस्खा है, आपने सब्ज़ मिर्च लेनी है, उसकी डंडी और बीज आपने रिमूव कर देने। उसको आपने बारीक कूटना है, उसमें आपने 20 सीसी पानी शामिल करना है। कपड़ छान करके आपने 10 सीसी कबूतर को जो ख़राब आया है, जो आपका पानी रोक ले, पोर्ट साफ़ करके आपने उसको 10 सीसी दे के छोड़ देना है 1 घंटे के लिए, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आखिरी नुस्खा है, जो हम जब कोई भी नुस्खा काम करना छोड़ जाए, आपके कबूतर संभाल रहे हो, ये भी हम बहुत पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे उस्ताद मौत को बहुत पुराना नुस्खा, जब कोई भी चीज़ काम करनी छोड़ जाए, हर नुस्खा कबूतर किसी सूरत पे पानी ना चला रहा हो या आपसे संभला ना जा रहा हो, तो आपने प्याज लेना है, उसको कूट लेना है और किसी कपड़े से उसको निचोड़ लेना है। 2 सीसी पानी आपको प्याज वाला चाहिए, 2 सीसी पानी प्याज वाला लेना है, और 3 सीसी पानी आपने सादा लेना है। कबूतर का पोर्ट साफ़ करके आपने दे देना है। इंशाल्लाह आपका कबूतर पोर्ट चला जाएगा। ये तीनों नुस्खे जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं आपके साथ शेयर कर दिए हैं।
अगर कोई भाई ये ना इस्तेमाल कर सकता हो तो वो आइडियल भी इस्तेमाल कर सकता है। कबूतर का पोर्ट साफ़ करके आइडियल भी दे सकता है। इससे भी कबूतर, बाज़ कबूतर जो है ना ये पानी चला लेते हैं, पोर्ट चला लेते हैं और कबूतर रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कोई हल ना हो तो आपने वो तो 3 नुस्खे आपके साथ शेयर किए हैं, वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। कब सबसे पहले कबूतर की जान बचानी है, उसकी जान के आगे कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़ें हमने कब्र में लेके नहीं जानी है। हमारा मकसद है मेन चीज़ कबूतर की जान बचाना। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपको मालूमाती वीडियो मैं भी, उस्ताद मोहतरम भी आपको देते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा इस फ़कीर को, इस दरवेश भाई को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।